कि वो अगर मान लीजिए मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का खाता हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और गुण गाऊँ मैं पाकिस्तान के, तो ये तो उनकी सोच है। नमस्कार, स्वागत है आपका पैगाम 24 में। इस वक्त हम विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। सबसे ज्यादा मोदी जी की योजनाओं का लाभ अगर सबसे ज्यादा किसी ने उठाया तो मुसलमानों ने उठाया। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कोई यहाँ नहीं आता, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ओम प्रकाश शर्मा जी हो। ये जो जितने भी ये योजनाएं लागू करने की कर रहे हैं, ये तो चल जाएगी। बिजली में छूट दे रही है, पानी में छूट दे रही है, बाकी ये जो दे रहे हैं कि भाई 2100 रुपये महीने देंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार है, उसने कहा था हर महिला को 1000 रुपये देंगे। आज 3 साल उसकी सरकार हो गई, अभी तक तो 1 रुपये नहीं दिया उन्होंने। न्यू संजयमल कॉलोनी में जो भी काम हुआ है ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका पैगाम 24 में। दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भी हो गया है और सभी पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस वक्त हम विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं 3 बार से, ओम प्रकाश शर्मा। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कितना काम किया है। भाई देखो, कोई भी हो, देखो जीतेगा तो आदमी, जीत के लिए तो हाथ दुनिया के हाथ जोड़ता है, ठीक है जी। लेकिन जीतने के बाद अपने आईना दिखाओगे जब तो मार्केट में आओगे। जब आप जीतने की बारी होती है, आप इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आप अब आ रहे हो, उससे बाद में आप आओगे नहीं तो कौन देखेगा आपको। आपने काम करवाया, आप वहाँ बैठ बैठ सारे काम करवा रहे हो, लेकिन यहाँ मोहल्ले में आने का फर्ज है नहीं है आपको। एक बात हो, अगर कोई किसी को कोई परेशानी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो गरीब को भी देखना और उसको भी देखना, अमीर को। बनता नहीं बनता भाई? एक बात आओ, आप बताओ मुझे। जैसे इस क्षेत्र से 3 बार से विधायक रहे हैं ओम भाई प्रकाश देखो, शर्मा। सुनो मेरी बात। इस बार भी उनको ही टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। टिकट किसी को भी मिलेगी, टिकट कोई भी जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो हमें कोई खाने को देता, ना कोई हमें पहनने को देता। हम तो अपना कमाते हैं, गरीब आदमी, और अपना पहनते हैं और अपना ओढ़ते हैं। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कोई यहाँ नहीं आता, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ओम प्रकाश शर्मा जी हो, कोई नहीं आता भाई। जब इलेक्शन आते हैं ना, जब दुनिया भर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब कोई भी हो भाई, मैं गलती नहीं कर रहा, सही कहूँगा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कोई नहीं आता भाई कि कोई परेशानी हो किसी गरीब को, किसी अमीर को, या कोई सेकंड हो क्लास, सबको देखना चाहिए ना। बहुत दिक्कत। जैसे भी चुनाव होने वाला है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया 2500 रुपये देंगे, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। तो क्या लगता है ये चुनावी बातें हैं? मेरी बात, ये कहने की बात है, अगर मिलेगी जब जानेंगे हम, जब मिलेंगे जब जानेंगे हम, उससे पहले नहीं जानेंगे हम। चाहे वो ओम प्रकाश शर्मा जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी, हमें मतलब नहीं है। जब तक हमारे पास नहीं आएंगे, जब तक हम नहीं कह सकते भाई। अच्छा, इस बार दीपक सिंघल को यहाँ से टिकट मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ जी। और ओम प्रकाश शर्मा आप जानते ही हैं कि विधायक हैं 3 बार के, और बीजेपी ने उनको टिकट अब एक बात बताइए मुझे, ओम प्रकाश शर्मा जी की मैं बात कहूँगा, चाहे देखो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, चाहे मेरे मुंह पे कह देना, चाहे कोई भी हो, जमाना सुनना होगा, मुझे पता है जमाना सुनना है। ओम प्रकाश जी शर्मा जी से ये पूछिए, आप कितने साल यहाँ आए हैं? यहाँ आप 5 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, यहाँ कितने टाइम आए हैं आप? कभी आके पूछा कभी किसी से गरीब से यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है? पानी की परेशानी हो रही है, क्या हुआ? इलेक्शन आ गए, समरसेबल करवा दिए। उससे पहले कहाँ थे? अच्छा, 10 साल में कभी यहाँ आए नहीं, लोगों से भाई साहब आए हैं, गरीब आए हैं, जब काम होता जब आते हैं। उससे पहले कोई नहीं भटकता, उससे पहले कोई भी हो, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, चाहे मेरा कुछ भी हो भाई, मैं नहीं कहता किसी भी, लेकिन गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरे सामने यही है कि ओम प्रकाश शर्मा जी ना आए हैं, ना केजरीवाल आया। कभी आके उन्होंने ये नहीं देखा कि गरीब किस हालत में रह रहा है, किस हालत में जी रहा है। आप दोनों को, दुनिया को कह रहे हो 2100 रुपये ये देंगे वो देंगे। अरे 2100 रुपये तो तुम दोगे, लेकिन आके गरीब का हाल भी तो पूछो कि गरीब किस हाल में जी रहा है। तो ये जो योजनाएं हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री वाली, देखो पानी की फ्री वाली, मेरी बात, तो ये गरीबों के लिए तो हम फिर भी कहेंगे केजरीवाल जी फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं गरीबों को। हम फिर भी कहेंगे केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं गरीबों को, लेकिन केजरीवाल भी अब भी यहाँ तक नहीं है पहुँचे कि हम गरीबों को देखें। गली गली में जब इलेक्शन होते हैं तो गली गली में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। जब इलेक्शन नहीं होता तो ये भूल जाता है गरीब कौन है और अमीर कौन है।
ये सब चीज़ भूल जाते हैं। इसी चक्कर में ना किसी को कहना चाहिए ना किसी को बोलना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने आप जिए, सबसे बढ़िया रहेगा आदमी। आप पार्टी को, और अब चुनाव होना है 2025 विधानसभा। पार्टी से हो? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। हम लोगों का जानने राय कि 10 साल से जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना काम हुआ है दिल्ली में, नहीं हुआ है। लोगों को जो फ्री वाली सुविधाएं हैं, वो क्या अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, वो मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ये हम लोगों से जानते हैं। जो उन्होंने वादे किए वो तो पूरे हैं भाई। उन्होंने ये क्या था कि जो है सबको बिजली फ्री मिलेगी, बिजली फ्री मिल रही है, और फिर लाइट का बिल्कुल जो कट डाउन था बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मतलब लाइट जाती है तो एक दो मिनट के लिए कट लगता है और आ जाती है। पानी भी फ्री है। लेकिन ये जो दूसरी समस्या है, जैसे कि सीवर खुदे पड़े हैं, सड़कें ख़राब हो रही है, इनके बारे में कुछ नहीं किया गया। जैसे यहाँ से ओम प्रकाश शर्मा जी 3 बार के विधायक रहे हैं। हाँ, और उनका काम को लेकर अगर मैं बात करूँ, उनकी कैसी छवि है, लोगों से मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, यहाँ काम उन्होंने करवाया, नहीं करवाया? नहीं, एक्चुअली ऐसा है जी, जो उन्होंने काम करवाया, वो जो काम केजरीवाल ने करवाया वो किसी पार्टी ने नहीं करवाया अब तक। अब बीजेपी आती है तो वो काम करवाती है, उनका अलग काम है, उनका अलग काम। जो वादे आप पार्टी वालों ने किए थे उन्होंने पूरे किए हैं। जो जो उन्होंने वादे किए थे, अब आगे वो उसे पूरा करते नहीं, ये देखने वाली बात है। जैसे भी चुनाव होने वाला है, हाँ। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाती हैं, लुभाती हैं, और सभी आम कर आदमी रही हैं पार्टी की तरफ से भी महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया गया, और ऐसे ही कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। तो किसके दावे में दम लग रहा है आपको? दावे में किसी का दम नहीं है। अगर आप हिसाब लगाओ कि अगर एक महिला को ये 2100 रुपये एक महीने के देते हैं, तो दिल्ली की आबादी करीबन 3 करोड़ है, तो उसमें करीबन 1.5 करोड़ महिलाएं हैं, तो 1.5 करोड़ गुणा 2100 रुपये, एक महीने का खर्चा गवर्नमेंट के ऊपर हो गया। आप हिसाब लगाओ क्या कहाँ से आएगा वो इतना? आप बताओ ना, वो देगा ही नहीं, तो सब झूठे वादे हैं। तो जैसे अभी नहीं दे पाएगा। अगर कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी ये योजनाएं चली और उनका फ़ायदा भी हुआ पार्टियों को, जिन जिन ने ये योजनाएं दी। तो यहाँ कुछ फ़ायदा होने वाला है फ्री वाली योजनाओं का? फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पहले इतनी हालत ख़राब है कि ये जो जितने भी ये योजनाएं लागू करने की कर रहे हैं, ये तो चल जाएगी। बिजली में छूट दे रही है, पानी में छूट दे रही है, बाकी ये जो दे रहे हैं कि भाई 2100 रुपये महीने देंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी। करोड़ों अरबों रुपए का बर्डन सरकार के खजाने के ऊपर पड़ेगा इसके ऊपर, इनडायरेक्टली। चुनावी स्टंट है ये, होना तो चाहिए, यही है। आप खुद हिसाब लगाओ ना। आप सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार दिगन। सर, जैसे यहाँ से 3 बार के विधायक रहे हैं, आम आदमी पार्टी की लहर में भी यहाँ से विधायक रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा जी। अगर मैं उनके काम को लेकर बात करूँ, उनका काम यहाँ कैसा रहा है, सड़कों को लेकर, सीवर को लेकर? अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है, लेकिन सर्वगुण संपन्न तो कभी भी कोई नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ सोने की ईंट बिछा देंगे, फिर भी जिसने अगर उसके अंदर कसूर निकालना वो निकाल ही देंगे कि नहीं जी इसमें भी खोट किया हुआ है। ओम प्रकाश शर्मा ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुए थे। बुनियादी जो समस्याएं थी उन पर गौर किया। शौचालय बनवा दिए यहाँ कई, है ना, शौचालय की बड़ी दिक्कत थी। न्यू संजय अमर कॉलोनी में सड़कों का निर्माण करा रहे हैं, हर तरह से उन्होंने किया है। हाँ, ये है कि कुछ नाराज़गियाँ होती हैं लोगों की, और जो अदर पार्टी के लोग होंगे तो उन्होंने विरोध के अलावा तो कुछ करना नहीं है। वो व्यक्ति जब केजरीवाल की लहर थी पूरी दिल्ली में, 67 जीत के वो आए, उसके विपरीत यहाँ की जनता ने उनको जिताया, फिर दोबारा जिताया, फिर तीसरी बार जिताया। अरे भाई काम किया तभी तो जितवाए हैं। यही कारण रहा कि अब इस बार भी टिकट उनको ही मिला है ओम प्रकाश। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। क्यों? उसका कारण ये नहीं है, मैं किसी पार्टी या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता जिस प्रकार से परेशान है, पीने का पानी यहाँ पूरी दिल्ली में नहीं है। पहले यहाँ के जमुना पार के लोग गंगा का वाटर पीते थे, गंगा जल आता था भागीरथी विहार से, लेकिन आज दिल्ली की जनता और पूर्वी दिल्ली की जनता तो गटर का पानी पी रही है। पानी नहीं आता है तो गंदा पानी आता है। ये हालात दिल्ली के हो गए। सबसे बड़ी बात क्या है, एक चीज़ और मैं बता दूं, इन्होंने कहा हमारे पास निगम नहीं है, निगम नहीं है। अब तो निगम भी इनके पास आ गया। सरकार है इनकी, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, निगम में भी इनकी सरकार है। तो भाई अब क्यों गंदगी है? आप देखिए, नालियाँ भरी पड़ी हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, अब क्यों नहीं सफाई हो रही? अब तो तुम्हारा मेयर है, अब क्या परेशानी होगी? सवाल, हॉस्पिटल में चले जाइए, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ एमएस नहीं है। आज कई महीनों से नहीं, लगभग साल भर से वहाँ एमएस ही नहीं है। एक एमएस है कोई डॉक्टर सुरेश कुमार, वो दिल्ली के 5 अस्पतालों का अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं एमएस का। आप बताइए, दिल्ली में 5 अस्पतालों को अगर एक ही एमएस देखेगा तो कहाँ से आएंगी? दवाइयाँ नहीं है, कुत्ता काट ले रेबीज का इंजेक्शन नहीं है,
कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, गायनी का डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, किसी गर्भवती महिला को वहाँ एडमिट नहीं किया जा रहा है। ये क्या है? अरे भाई, यहाँ अगर बीजेपी का विधायक जीता है और उसके क्षेत्र में दिल्ली सरकार का कोई हॉस्पिटल चलता है तो क्या आप उसको बंद कर देंगे क्या? है दिल्ली में आपकी सरकार है तो उसको बंद कर देंगे कि भाई यहाँ बीजेपी का विधायक है इसलिए नहीं करने देंगे काम उनको? ये गलत बात है। जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती है, बीजेपी या अन्य पार्टी कोई बनती है सरकार, तो जो फ्री वाली योजनाएं हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, तो वो बंद हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता को आप पर 3 बार भरोसा किया है। तो 3 बार में पहले आपने कहा था हम 1000 रुपये दिल्ली की जनता को देंगे, दिल्ली की महिलाओं को देंगे, पिछले चुनाव में 5 साल पहले, आज तक नहीं मिला। पंजाब की जनता को कहा था कि हर महिला को हम लोग 1000 रुपया महीना देंगे, किसी महिला को नहीं मिला। दिल्ली में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री केजरीवाल साहब ने कर दी। अरे भाई, दूध की बोतल के साथ भी 1 दूध की बोतल फ्री कर देते हैं, बच्चों के काम तो आता। दिल्ली की जनता को आप नशेड़ी बनाना चाहते हो, शराबी बनाना चाहते हो, यहाँ के नौजवानों को शराब के नशे में धकेलना चाहते हो, और पंजाब में कहते हैं कि नहीं जी हम पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। यार, एक ही मुख्यमंत्री 2 तरह की बात कैसे कर सकता है? पंजाब को नशा मुक्त बना रहे हैं और दिल्ली को नशा युक्त बना रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा या तो वहाँ भी नीति वही रखो, यहाँ भी नीति वही रखो। जमुना जी को देख लीजिए आप, छठ के टाइम पर जनता कितनी परेशान होती है पूर्वांचल की, जगह जगह घाट बनाने पड़े, जगह जगह घाट बनाने पड़े और जमुना पर जाने के लिए मना कर दिया गया। यमुना के घाट पर कोई भी आदमी छठ पूजा नहीं मनाएगा। क्यों भाई? क्या हिंदुस्तान में सनातनी अपना धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, अपने धार्मिक त्योहार नहीं मना सकते? यमुना जब दिल्ली में इतनी गंदी है तो कैसे उसमें स्नान कर सकते हैं? देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज आदमी रहा है। दिल्ली की जनता ने पहचान लिया है कि वो आदमी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। अब वो ये कहता है कि नहीं जी, अभी एक और उन्होंने प्रस्ताव पास किया, आप पार्टी की तरफ से एक घोषणा की कि जी किराएदार जो दिल्ली में रहने वाले किराएदार हैं उनको अलग से बिजली और अलग से पानी फ्री दिया जाएगा। भाई, बिजली का मीटर कैसे लगेगा? बिजली का मीटर कैसे, मतलब मकान मालिक के उस पर बिजली का मीटर कैसे लगाएंगे? वही मैं कह रहा हूँ, कैसे लगेगा? क्या मकान मालिक किराएदार के नाम से बिजली का मीटर लगवाएगा? अगर वो बिजली का मीटर अगर किराएदार के नाम से लगवाएगा तो उसके लिए कागज़ देने पड़ेंगे, ज़मीन के रजिस्ट्री या कुछ भी होगी, जीपीए वगैरह देनी पड़ेगी, वो वहाँ जमा होगी। जब वो आदमी अपने नाम से मीटर लगवाएगा तो वो तो आधा मालिक खुद ही बन गया वहाँ का। वो फिर इसके अलावा जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी लेगा, वो भी तैयार कराएगा, अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, सारी चीज़ें बनवाएगा उससे। तो वो मकान मालिक को आने वाले टाइम में फिर कोर्ट में खड़ा होगा, नहीं जी ये देखिए मेरा बिजली का मीटर है, मेरे नाम से ये है, ये जी ये आदमी मुझसे मकान। क्या वो मकान मालिक किराएदार से मकान खाली करा पाएगा? क्या केजरीवाल साहब दिल्ली के किराएदारों को ये सलाह दे रहे हैं कि जिनके घर में रहते हो किराए पर, उनके मकान पर कब्जा कर लो आप? ये कब्जे वाली तो स्थिति आ जाएगी। कानून अपना काम करेगा, वो अपना काम कर रहा है। एक वोट के खातिर गलत तरह से अगर किराएदारों को तोड़ मरोड़ कर उनको भ्रमित कर कर वोट लेना चाहते हो तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो फ्री वाली योजनाएं हैं ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या रोजगार देना चाहिए इनकी जगह? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब केजरीवाल ने फ्री का रेवड़ियाँ बांटनी शुरू की हैं तो उसी में दूसरी पार्टियों ने भी किया है। हाँ, एक बात बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आज 80 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता को आज फ्री राशन दे रहे हैं, यहाँ कोरोना से लेके अब तक। क्या हिंदुस्तान के अलावा किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है क्या इसको ये बड़ा काम नहीं मानते क्या? अरे भाई, ठीक है आप फ्री दो, लेकिन नौकरियां भी तो दो। दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने के साथ साथ उनके लिए रोजगार भी तो निकालिए। अगर नौजवान फ्री पर अगर नौजवानों को छोड़ोगे तो नौकरियां कौन निकालेगा? नौकरियां निकालेंगे तो वो अपने आप को स्टैंड करेंगे। कुछ पार्टियां हैं वो कहती हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख का, और कुछ ये भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों का अगर राशन दिया जा रहा है तो वो गरीबी रेखा के अंदर है। हाँ, तो आप क्या मानते हैं उसको? नहीं, अच्छा है, वो तो दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और उन्होंने कोई ये तो नहीं कि बीजेपी के व्यक्ति को मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, या इस धर्म के लोगों को मिलेगा इस धर्म के लोगों को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा मोदी जी की
योजनाओं का लाभ अगर सबसे ज़्यादा किसी ने उठाया तो मुसलमानों ने उठाया, आज भी उठा रहे हैं, है ना। लेकिन वो नहीं, वो वोट देते उनको, वो कहते नहीं हम मोदी को वोट नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वोट दो या मत दो। वो कहते हैं जो लाभ केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है वो सबको मिलना चाहिए और बराबर बराबर मिलना चाहिए। उनका इस भाषा में कोई नहीं कि नहीं जी ये इस जात के, इस धर्म के, या इनको नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं सबको मिलना चाहिए। ये उनकी सोच है कि वो अगर मान लीजिए मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का खाता हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ और गुण गाऊँ मैं पाकिस्तान के, तो ये तो उनकी सोच है। लेकिन मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। वो आज भी जो योजनाएं लागू करते हैं वो सबके लिए। अब दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं चलने दी इन्होंने। क्या उस आयुष्मान योजना का लाभ क्या केवल और केवल बीजेपी के लोग उठाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ये तो आयुष्मान योजना इसलिए लागू नहीं करने दे रहे कि सभी का तो इलाज फ्री है दिल्ली की तरफ से। कोई फ्री नहीं है। आप चलिए, आप तो चैनल वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हेडगवार हॉस्पिटल के गेट पर चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ 50 आपको मिल जाएंगे कि दवाइयाँ तक नहीं है जी। ये देखिए आप एडमिट नहीं कर रहे जी। 9 साल तक हमारे मेरा इलाज यहाँ पर हुआ और जब डिलीवरी का टाइम आया तो मुझे कह दिया जी दूसरे अस्पताल में जाइए, यहाँ एडमिट नहीं होंगे। कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं अपने परिवार के एक बच्चे को एडमिट कराने गया था अभी पिछले महीने। उन्होंने सारी दवाइयाँ बाहर से लिख कर दे दी। कहते जी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आप ये दवाइयाँ बाहर से ले आइए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में दवाइयाँ हैं ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है दिल्ली में? परिवर्तन तो विकास की कुंज, ये ईश्वर ने भी परिवर्तन को माना है और मैं समझता हूँ 12 साल हो गए हैं, केजरीवाल साहब का पेट भर गया। दिल्ली की जनता ने उनको बहुत आम आदमी से खास आदमी बना दिया। अब दिल्ली की जनता चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। और जो 1993 में सरकार बनी थी खुराना जी की, उन्होंने दिल्ली में ज़बरदस्त विकास किया था। फ्लाई ओवर, मेट्रो, ये वो कॉलेज, अस्पताल बनवाए थे। ऐसी ही सरकार फिर आनी चाहिए और वो मात्र केवल एक ही पार्टी है, बीजेपी पार्टी, वही कर सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होगी। पूरा प्रचार लगा हुआ है, अभी आम आदमी पार्टी वाले जा रहे हैं, पीछे से बीजेपी वाले जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगी दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है। मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त विकास होगा और दिल्ली को देखेगी दुनिया कि ये दिल्ली है जो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के शासनकाल में चमकी है। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी, और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। कुछ काम हुआ है दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में कुछ काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। अगर इस क्षेत्र की बात करूं, हाँ, इस क्षेत्र की यहाँ से 3 बार से विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा जी। प्रकाश शर्मा जी हैं, तो उनका कैसा काम रहा है? उनका बिल्कुल 0/0 है। अच्छा, तो क्या कारण रहा कि इस बार भी उनको यहाँ से टिकट मिल गया है? टिकट मिल गया, वो पार्टी की देन है कि 3 दफे जीतते हुए जो आए हैं ना, वो उसे इस विषय से टिकट मिला है, नहीं तो उसकी टिकट कैंसिल थी। इस वजह से उसकी टिकट कैंसिल थी। अच्छा, जैसे अभी चुनाव होने वाला है, हाँ। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां आप जनता को रिझा रही हैं, लुभा रही हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, 2500 रुपये देंगे, कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं और बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये चुनावी वादे हैं? सिर्फ वादे ही है। 2100 रुपये कोई नहीं देगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार है, उसने कहा था हम हर महिला को 1000 रुपये देंगे। आज 3 साल उसकी सरकार हो गई, अभी तक तो 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। जैसे अभी 10 साल से तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिल्कुल उससे है। पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की थी। दोनों सरकारों की अगर तुलना करें तो कौन से उसमें काम बेहतर हुआ? कांग्रेस की सरकार की हमें देन है। आज हम जो बसे हैं कांग्रेस की देन है। HKL भगत जी की देन है, वो भी कांग्रेस ही थे। आज सिर छुपाने को हमें जगह दे रखी है। तो क्या कारण है कि लोग कांग्रेस को इस बार वोट नहीं करना चाह रहे? कोई हमसे ये तो नहीं कहता कि ला भाई किराया दे, आज महीना हो गया। सुन लिया, कांग्रेस की बहुत देन है यहाँ पे। खड़ंजे पड़ंजे, पानी शानी, हर चीज कांग्रेस ने दी है यहाँ। तो क्या इसके टाइम में हुआ है सर? जो भी काम हुआ है यहाँ पे न्यू संजय अमर कॉलोनी में, जो भी काम हुआ है ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। वरना किसी पार्टी ने, हमारे ओम प्रकाश जी भी 3 बार जीतते हुए आए हैं, इन्होंने कोई भी झुग्गियों में ना सीवर ना पानी की सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। पानी अभी बीच में इतना गंदा आ रहा था कि पूछो मत। लोग बीमार पड़ गए, कई हज़ारों रुपए गरीब आदमियों ने डॉक्टरों को दिए। कहाँ से लाएंगे बेचारे पैसा? अब ये वादे जुमले, इन पे वादे पे वादे हैं, इन पे है कुछ नहीं, सिर्फ इन पे वादे हैं और कुछ नहीं है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने आते हैं। वही जनता का कहते नहीं है, जनता का सर और जनता का ही जूता, वही वाला हिसाब है। 2100 रुपये देने का ये वादा है। देखते हैं, अगर देखो महिलाओं के लिए फ्री की बस जैसे केजरीवाल जी ने, तो क्या पता 2100 का इस बार वो कर दें। जैसे वादे तो उन्होंने करते हैं, वो काम करा है उन्होंने। जो फ्री वाली योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी, वो हमारी मिलती हैं नहीं मिलती? हाँ, जैसे हमारी माताएं बहनें हैं वो बस में जाती हैं
तो उनको फ्री टिकट, चलो सुविधा है, उनको फ्री टिकट है। बिजली का जी हमारा तो जीरो आता है बिल, बहुत अच्छा आता है। 200 यूनिट से ऊपर पहुंचती है तो हमारा बिल आता है, वरना 180 यूनिट होती है, 199 भी यूनिट होती है तो हमारा जीरो आता है। कि ये सिर्फ केजरीवाल की देन है, नहीं तो हमें 180 यूनिट के भी पैसे देने होते थे। LPG सिलेंडर की बात की जाए, ये केंद्र के अधीन है। अब वो क्या है, वो केंद्र के, वो मोदी जी कह रहे हैं कि हमें जिताओ, दिल्ली में लाओ। जब अब इन्होंने लाए एक स्कीम लाए 500 रुपये, और आपको LPG सिलेंडर हम 500 में देंगे और 2500 रुपये महीना देंगे। ये राहुल गांधी जी लाए 2500 रुपये वाला जो है, इन्होंने बीजेपी भी 2500 लाई है। अब देखते हैं कि किस में क्या है। बाकी इस बार वोट जो है यहाँ का विश्वास नगर का बीगम सिंह कॉलोनी का साइलेंट वोट पड़ेगा, और जहाँ पड़ेगा वो हमें पता है, हमें कहाँ डालना है, हमारा लक्ष्य कहाँ पर है। पार्टी से दीपक सिंघल हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने तब भी वो इस टाइम रैलियाँ कर रहे हैं, गरीबों की सुन रहे हैं। 2-4 जैसे उनके जो खास बंदे हैं वो साथ रखते हैं उन्हें, उनकी बातें, और वो मतलब उनकी बातें भी अच्छी हैं। क्या पता वो उनको इस बार मौका दे के देखते हैं हम कि वो इस बार काम करते हैं या नहीं करते। एक बार देखो, मौका तो देना पड़ता ही है। इस बार दीपक भाई को हम मौका देते हैं, झाड़ू को इस बार हम वोट डालेंगे। हमारा कहने का मतलब यही है। हम हैं BSP से, मैं BSP से हूँ, बहुजन समाज पार्टी, जाटो समाज से बिलोंग करता हूँ मैं। बहुजन समाज पार्टी को हमारा पूरा परिवार वोट डालता है। और इस बार आम आदमी पार्टी इस बार हमने सोचा कि यार एक बार दीपक भाई कहते हैं, दीपक भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, एक बार छवि अच्छी है उनकी, छवि अच्छी है और है भी। उन्होंने पूरा मतलब ठीक है कुल मिला के। वो कह रहे हैं कि वादे में ये काम करूँगा, झुग्गियों में सीवर डलवाऊँगा। देखते हैं इस बार जिता के विधायक बना के, वो अपने फंड से कराते हैं तो ठीक है, नहीं जिताते तो जी फिर हमारे हाथ में, कहते हैं बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया हुआ है वोट का। कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, एक मेहतरानी का बेटा भी राजा होगा। ये बाबा साहब लिख गए हैं अपने संविधान में। के हाथ में फैसला ये जनता के हाथ में फैसला है। हम तो इस बार जहाँ तक है, इस बार सपोर्ट हिम, आई हिम फॉर झाड़ू।